Hello my dear students, today we are going to discuss a new topic, that is projectile motion. See, what is a projectile? See, many a times you must have thrown stones. Okay, जैसे हम लोग पत्थर फेंक देते हैं, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक देते हैं. ओके, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हैं, हाँ, इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट में होता है, मतलब जो मूव करते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट. इट इज एन ऑब्जेक्ट in flight after it is launched or thrown with some initial velocity. एक इनिशियल वेलोसिटी से हम लोग एक बार फेंक देंगे, उसके बाद ना इट विल कीप मूविंग लाइक दिस. हम लोग पत्थर फेंकते हैं या बॉल कैच खेलते हैं तो क्या करते हैं, वी जस्ट थ्रो इट. उसके बाद उसका जो कुछ भी मूवमेंट होगा, जो कुछ भी मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन अ प्लेन. हाँ, सो अगर हम लोग इस टाइप से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर देते हैं या प्रोजेक्टाइल को फेंक देते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो इट विल मूव लाइक दिस एंड देन इट विल लैंड हियर. ओके, सो देखिए इसका मूवमेंट ये इस टाइप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो रहा है, साथ में ही इसका मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रहा है. क्लियर? सो मतलब इट इज मूविंग along a plane, it is moving in the horizontal direction also and also it is moving in the vertical direction also. Okay, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जैसा पहले ही बताया था कि ये this is a motion in two dimensions. Motion in two dimensions को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको motion in one dimensions का combination बोल के देखते हैं. तो इसमें आप y डायरेक्शन में, मतलब हाइट इस डायरेक्शन में इस पत्थर का मोशन कैसा हो रहा है उसको भूल जाइए. पहले तो ये देखिए कि ये पत्थर यहाँ से छूटा था, वो यहाँ आ रहा है. जस्ट डोंट बॉदर अबाउट द हाइट. सो दिस इज मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. क्लियर? अब साथ में ही अब वर्टिकल मोशन अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ से हमने छोड़ा था, फिर यहाँ आया, 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 फिर लास्ट में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा. इसके बाद देखेंगे तो फिर ये नीचे नीचे चला रहा है, यहाँ आ गया वहाँ. So now it is moving along vertical direction also. Clear? So इस तरह से देखना होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अलग से देखना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका मोशन है उसको अलग से आप लोगों को देखना होगा. लेकिन one thing that you will have to remember is for both these motion along horizontal direction and motion along vertical direction, एक फैक्टर जो कॉमन है वो क्या है? टाइम है. मतलब इसको यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा है. यहाँ से लेकर वापस लैंड करने तक जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसके वर्टिकल मोशन को भी मिला है, यहाँ जाना और वापस यहाँ पे चला आना. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो इसमें टाइम कैसा है? टाइम इज कॉमन. ओके, now we try to understand various things associated with the projectile motion. अब यहाँ से हम लोगों ने एक इनिशियल वेलोसिटी u दे के लॉन्च किया है. नाउ इस वेलोसिटी u को हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू u इनटू cos ऑफ थीटा. दिस थीटा इज व्हाट? थीटा वो एंगल है जिस एंगल से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है. क्लियर? सो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर थीटा है तो ये क्या हो गया? u cos ऑफ थीटा. ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो गया? u sin ऑफ थीटा. क्लियर?
Now you will understand one thing that ये जो entire motion है, this entire motion of this projectile is it is controlled by acceleration due to gravity. अब acceleration due to gravity किधर act होगा? It acts along vertically downward direction. इसका मतलब vertically horizontal direction में what is the acceleration? Acceleration is zero. Is this point clear? So projectile motion में you will have to remember one thing that ax, that is acceleration in the horizontal direction is equal to zero. एक ही acceleration इसमें act करेगा, that is what? Acceleration due to gravity. मतलब vertical direction में इसका जो acceleration है, and that is equal to what? Minus g. This is very very important fact. You must remember this thing in order to understand this projectile motion. अब ये देखेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जब जीरो है, इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी उसका वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी चेंज होगा क्या? इट विल नॉट चेंज. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसका मतलब यहाँ अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग जो भी वेलोसिटी है, या इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी v है उसका, ओके, वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग. तो ये जो कंपोनेंट है दिस इज vh या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है दिस इज v या vx बोल दो, दिस इज vy. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब विल द वेलोसिटी चेंज? वेलोसिटी विल नॉट चेंज. जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे है, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी. क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे भी ये vx जो है that will be same as ux. यहाँ पे भी वही होगी जितनी की स्टार्टिंग में थी. ओके, नियर यहाँ पे एंड पॉइंट पे भी अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है. इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी. सो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दिस पॉइंट इज क्लियर. वर्टिकल वेलोसिटी जरूर चेंज होगी. क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है इट विल कीप ऑन चेंजिंग. यहाँ से जो वेलोसिटी होगी, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी. यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी. वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी. उसके बाद इट विल स्टार्ट कमिंग डाउनवर्ड. सो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है. इसके बाद में वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव वेलोसिटी. क्लियर? एंड एट दिस पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो. ओके, सो एट एच मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट. एट एच मैक्स Vy is equal to what? Zero. Here it reaches zero and then it starts decreasing. Okay. So this is decreasing in the sense ये increase ही होगा. It becomes negative after this. यहाँ से तो पहले तो velocity ऊपर की डायरेक्शन में कैसी होती चली जाएगी? कम कम होती चली जाएगी. यहाँ जीरो होगा. यहाँ से फिर बढ़ती चली जाएगी. But in the negative direction, downward direction. Okay. So Vy is equal to zero at this point. लेकिन जो Vx है that remains constant throughout. Okay, throughout the entire flight of this projectile, the horizontal component of the velocity, that is the horizontal velocity, will always remain constant. Okay, if you understood these points, then you will find this entire topic very very easy. ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिस इज मोशन इन अ प्लेन, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन. इसलिए इसके दोनों मोशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम लोगों को सेपरेटली देखना होगा. ओके, यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल फेंका है वो इधर से यहाँ आया, बस इतना ही देखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके, अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये पहले ऊपर गया है यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे आया है. ओके, इस डायरेक्शन में कहीं भी गया हो. क्लियर? ये जो है दिस इज व्हाट? इट्स वर्टिकल मोशन. सो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को दोनों को सेपरेट करके इस
प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना हो। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम, okay, this is capital T. This is what the total time of flight of the projectile is called as flight time. Okay, मतलब यहाँ से जो हमने छोड़ा है तो वापस नीचे आके गिरने तक जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लाइट टाइम, कैपिटल T. अभी एक चीज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट इज द, इफ दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो 0 0 पे, यहाँ से जब नीचे आएगा तब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। यहाँ से ऊपर गया जहां तक भी जाना था, वापस नीचे चला आया। So what is the vertical displacement? Vertical displacement is what? 0. Clear? So vertical displacement 0 है. So now vertical displacement के लिए we will apply equation of motion. Okay, क्योंकि acceleration तो constant है. Clear? Acceleration constant है and that is equal to what? Minus g. Now अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को y बोलेंगे, सो दिस y इज इक्वल टू व्हाट, u इंटू टी। अब ये क्या है, u y इंटू टी, टोटल टाइम जो लगा है इस, अच्छा चलो इसको t बोलते हैं, u y इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a कितना है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, यहाँ से चला गया, यहाँ नीचे आके गिर गया। ओके, सो यहाँ भी नीचे था, यहाँ भी नीचे था, इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। दिस इज इक्वल टू यू वाई क्या है, u इंटू साइन थीटा इंटू टी, ये जो टाइम है इसी को तो हम लोग फ्लाइट टाइम बोल रहे हैं। ओके, माइनस हाफ ऑफ g इंटू, ये हमारा फ्लाइट टाइम है। क्लियर? सो देयरफॉर इसको इधर शिफ्ट कर दो, हाफ ऑफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, एक टी कैंसिल हो जाएगा। सो कैपिटल T इज इक्वल टू, ये 2 को इधर लेके जाइए, 2u साइन थीटा अपॉन g। ओके, सो 2u साइन थीटा अपॉन g इज द फ्लाइट टाइम फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। क्लियर? सो इस टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से जाके अपना जर्नी यहाँ कंप्लीट कर देगा। ओके, सिंस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसीलिए हमने y इज इक्वल टू क्या कर दिया है, 0 लिया। पॉइंट इज क्लियर? चलिए, अभी नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम यहाँ पे लिख के रखता हूँ सो दैट हम लोगों को रेफर करना पड़े तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम हाइट। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल हमने लॉन्च किया है ये किस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। क्लियर? नाउ हमने बताया कि भाई मैक्सिमम हाइट पे होता क्या है, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब vy इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमम हाइट। नाउ इक्वेशन लगाएंगे, सो v इज इक्वल टू u प्लस at, okay, plus a is what, minus g into t। clear? now ठीक है, okay, so now vy is how much, this is equal to 0, uy is equal to what, uy is equal to u sin theta minus g into t। What is this t? The time required for it to reach the maximum point। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर 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 जाएगा इस हाइट तक, वापस नीचे आएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको जितना भी टाइम लगा है उतना ही टाइम यहाँ से नीचे आने में लगा है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्लाइट टाइम अगर 2u sin थीटा अपॉन g है तो h max रीच करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस,
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट u sin थीटा अपॉन g। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? तो ये सॉरी vy, okay, we are not calculating, we are not calculating the velocity, we are actually calculating what, maximum height। तो हम लोगों को जो इक्वेशन लगाना होगा वो कौन सा लगाना होगा, y is equal to uyt plus half of a into t square, but a is equal to what, minus g। Clear? Now what is this y? Y is what, h max। Now this is equal to uy कितना है, u into sin of theta। t मैंने अभी बताया कि this t is equal to what, u sin theta upon g, okay, minus half of g into what is this t, u sin theta upon g इसका square। So now this is equal to u sin theta into u sin theta is u sin theta square, that is u square sin square of theta upon g minus half of g into ये क्या है, u square sin square of theta इसका square upon g square, बट ये g और ये g कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ये 1 u square sin square theta upon g minus half of u square sin square theta upon g, so this will be equal to what, एक में से आधा गया आधा, so u square sin square theta upon 2g। क्लियर? सो ये एक में से आधा u square sin square theta upon g चला जाएगा, so we will get what, u square sin square theta upon 2g। this is what, this is the maximum height reached by this projectile। clear? so this is simply an application of whatever we have learned so far। इसमें नया कुछ भी नहीं है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले उसी का क्या है, एक एप्लीकेशन है, दैट्स इट। क्लियर? आई होप यू आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस फॉर दिस। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों को रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज इज व्हाट, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम लोगों को कितना ट्रैवल किया है ये फाइंड आउट करना है, तो वो हमको क्या देगा, रेंज। ओके, रेंज is what, the horizontal distance traveled by the projectile during its flight। ओके, यहाँ से हमने छोड़ा है, वापस यहाँ आके गिरा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंज। अब रेंज कैलकुलेट करना तो आसान है, रेंज के लिए हम लोग तो वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं, इसका मतलब दिस रेंज आर विल बी इक्वल टू व्हाट, भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सो दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx which is equal to what, ux, क्योंकि स्टार्टिंग में जो दी थी वही रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, टाइम कौन सा है, टोटल फ्लाइट टाइम। सो नाउ दिस इज इक्वल टू u into cos of theta, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए u cos theta मल्टीप्लाइड बाय 2u sin theta अपॉन g। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि u into 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला और ये वाला, ओके, u स्क्वायर, u इंटू यू इज u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब 2 sin थीटा cos थीटा इज एक्चुअली व्हाट, sin 2 थीटा, सो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g gives you what, the range or the horizontal distance traveled by the projectile during its flight। क्लियर? अब अगर इसको मैक्सिमम होना है, रेंज अगर मैक्सिमम हम लोगों को चाहिए तो ये साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होना चाहिए। ओके, सो फॉर आर मैक्स
साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और कब होता है? जब एंगल ये 2 थीटा है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो जब थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, तब ये जो रेंज होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? और मैक्सिमम रेंज होगा कितना फिर? आर मैक्स इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया है, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर? तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज द आर मैक्स और मैक्सिमम रेंज। कब होगा? जब 45 डिग्रीज के एंगल से पत्थर फेंका जाएगा, तब ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉर अ गिवन वेलोसिटी। ओके, सेम वेलोसिटी से हम लोग अगर 60 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे और 45 डिग्रीज के एंगल से फेंकेंगे, तो जो 45 डिग्रीज के एंगल से फेंका हुआ है वो मैक्सिमम हाई डिस्टेंस तक चला जाएगा। ओके, thank you very much for viewing these videos. I hope you have understood all these concepts.